मैं जितेंद्र सर। इससे पहले मैंने आपको इसका एक फर्स्ट पार्ट बता दिया था। एक्सरसाइज कौन सी चल रही हमारी 8.3। 8.3 का फर्स्ट पार्ट में पहले करा चुका हूं और ये हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सभी कंप्लीट करा दी थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टोटल 10 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 10। अब 10 पार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक प्रोसेस याद रखना पड़ेगा कि इन सभी क्वेश्चनों में कभी भी या इन सभी क्वेश्चनों में अगर कहीं पर भी कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए यहां दे रखा है कोसेक दे रखा है, कोट दे रखा है या और कुछ भी दे रखा है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे साइन और कॉस में चेंज करने की। सबसे पहले इसमें करेंगे साइन में और कॉस में चेंज करने की। ठीक है, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करने का, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। डन। और इस वाली एक्सरसाइज में इसके बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। जैसे सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा। ये हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मैं लेके चलूंगा एलएचएस। मुझे लेके चलना है ये। जब मैं इसको लेके चलूंगा तो मैंने बताया था अभी सबसे पहले हमें इसमें क्या करना क्या है कि सब कुछ साइन और कॉस में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कोसेक का जो फॉर्मूला लगाऊंगा 1/sin ही लगा दूंगा। कोसेक थीटा तो थीटा आ जाएगा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा और बट्टे में क्या साइन थीटा। उसका क्या लगाऊंगा होल स्क्वायर। यहां पर लासा लेंगे साइन थीटा, यहां क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। जब हर समान हो तो अंश सेम का सेम लिख देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे दोनों का, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या लगेगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा था। तो यहां मैं लगा दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं लगाता हूं कैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमें एक फॉर्मूला और लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा एक बार जोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, एक बार। तो एक बार से हम एक बार क्या कर देंगे काट देंगे, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना, तो यहां लिख सकता हूं LHS बराबर हमारा क्या होगा RHS। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की। ये चौथे का फर्स्ट पार्ट था, अब हम बात करेंगे चौथे का सेकंड पार्ट। जैसे cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर क्या सिद्ध करना हमें सेकंड। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे LHS। हम हर क्वेश्चन में क्या लेके चलेंगे LHS और हमें लाना क्या होगा RHS। अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि हम LHS को लेके चलते हैं लेकिन LHS को लेने के बाद हमारा क्या नहीं आता RHS नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें RHS को भी लेके चलते हैं, फिर दोनों को आपस में क्या दिखा देते हैं बराबर। ठीक, तो इसमें मुझे LHS लेके चलना है और LHS में सबसे पहले बताया था कि साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पर साइन और कॉस में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी में साइन और कॉस में रखा है। तो मैं इसका ले लूंगा लासा। तो ध्यान रखना इसका लासा आएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या कॉस ए, जो है वही आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसकी गुणा इसमें करें तो ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ लगा दूंगा मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2a, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2a डन। और अपॉन में जो है वही लिखा जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या। अब यहां पर ये समझना पड़ेगा ये क्या है, हमारे पास साइन स्क्वायर है और ये क्या है कॉस स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसकी और इसकी जगह में लगा दूंगा 1, तो यहां जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 1, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, और क्या आएगा साइन ए बट्टे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या होगा। यहाँ देखो एक और एक हो जाएगा 2 प्लस, इसमें तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ अचर है और इसके साथ साइन दे रखा, तो ये नहीं जुड़ेगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या आएगा कॉस। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, जब ये 2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन आते हैं 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो कितना बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या होगा कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन कॉस है। जब मैं कॉस को ऊपर लेके जाऊंगा तो कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो मैं लिख सकता हूं 2 सेक। क्या मुझे यही सिद्ध करना था, हाँ यही सिद्ध करना था, मैं लिख सकता हूं यहाँ LHS बराबर क्या होगा हमारा RHS। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको tan को तोड़ेंगे साइन बट्टे कॉस में। मैं क्या लेके चल रहा हूं LHS और हमें लाना क्या है RHS। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बट्टे में क्या कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा का उल्टा होता है tan थीटा का, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होगा साइन थीटा बट्टे में क्या कॉस थीटा। अब देखो ये तो बट्टे में है, इसका तो हमें कोई काम नहीं, लेकिन यहां पर हम लासा ले लेंगे तो ये सेम का सेम रहेगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसके नीचे एक लेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसका भी हमें लासा लेना पड़ेगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे इसका लासा लेंगे कॉस थीटा, इसके नीचे होगा तो कॉस थीटा की गुणा इधर हो जाएगी, जब कॉस थीटा की गुणा इधर होगी तो क्या होगा कॉस थीटा और माइनस कितना साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद क्या करना, देखो जैसे ये है बट्टे में 4 पार्ट मैंने बताया था, या फिर हम क्या करेंगे जब 4 संख्या बट्टे में हो तो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहले की गुणा हम चौथे में करते हैं और दूसरे की गुणा किस में करते हैं तीसरे में। ऐसे यहाँ पर होगा पहले की गुणा हम करेंगे चौथे में और दूसरे की गुणा किस में करेंगे तीसरे। तो देखो साइन थीटा की गुणा अगर मैं साइन थीटा में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस थीटा के मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा कोस थीटा तो यहाँ रहेगा हमारा, इसके साथ ये और आ जाएगा, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऐसे यहाँ गुणा करूंगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ क्या होगा साइन थीटा और ब्रैकेट में होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ इसके बाद हमें लेना है इसका लासा, लेकिन लासा लेने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और इस वाले ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें उल्टा दे रखा है, मतलब इसमें cos माइनस का दे रखा है और इसमें साइन माइनस का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे या इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, किसी एक में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सेम का सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जैसा का जैसा था हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या आएगा, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ मतलब साइन थीटा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कॉस प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब लेना मुझे इसका एलसीएम, मतलब लासा लेना है। तो लासा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम है तो सेम का सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या हुआ, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों में अलग अलग है तो ये भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। अब समझते हैं, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉस थीटा आया है, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, साइन थीटा। इसके हिसाब से एक्स्ट्रा क्या है, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन। ध्यान रखना, जो बचेगा उसकी गुणा में इसमें कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू थीटा। दोबारा समझो, इससे मैंने ये काट दिया और इससे मैंने ये काट दिया, बचा क्या, साइन। जो बचा इसकी गुणा इसमें, साइन क्यू थीटा माइनस साइन से साइन कटा, इससे ये कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की गुणा कर दो इससे, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब ये कॉस क्यू थीटा हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो ये इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू क्या होगा, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं, पहले एक बार दोनों को घटाना है। क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया कैसे, ये समझ देखो, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी था तो ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, मतलब ए का पहले वाले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों की गुणा। पहला वाला है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे लग रहा है इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इस पूरे की जगह रख लूँगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज़ समझेंगे कि हमें ये पता है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये 1 के भी नीचे और दोनों के नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे। तो इसमें क्या कर लूँगा, ये बट्टी ये मतलब दोनों को अलग अलग तोड़ लूँगा, दोनों को क्या कर लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले से कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अब दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अभी यहाँ से मैं इसको बताता हूँ, चलो यही बता जा रहा हूँ। जब मैं इसको अलग अलग तोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना कॉस थीटा अपॉन यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम सेम है तो यहाँ बचेगा 1। इसको मैंने काट के पूरा क्या बच गया 1 प्लस। अब देखो साइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन को ऊपर लेके जाऊंगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोस को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। क्या हमें यही सिद्ध करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या यही है ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं
LHS बराबर क्या होगा, ठीक है। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आगे देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। किसको लेके चलना है हमें, LHS को। तो LHS है क्या, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। तो मैं क्या करूंगा, 1 का तो 1 रहेगा हमारे पास। सेक का फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में, सेक का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। इसके नीचे कितना होगा, 1 होगा। तुम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। जब मैं इसका लासा लूंगा तो क्या होगा, कॉस। इसका जब हम लासा लेंगे तो ऊपर वाले का यहां जाएगा कॉस। इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें। जब कॉस की गुणा 1 में करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस प्लस 1, जो है ऊपर नीचे का सेम का सेम रहेगा, कॉस 1 अपॉन कॉस। अब हम क्या करेंगे, ये 4 संख्या बट्टे में है। जब 4 संख्या बट्टे में होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसके साथ इसकी गुणा करूंगा तो ये कॉस कहाँ बन जाएगा, ऊपर, और ये कॉस कहाँ रहेगा, नीचे। तो ऊपर से नीचे हो तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोबारा समझिए, ये कॉस जाएगा मेरा ऊपर और ये बन जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब कॉस से ऊपर रहा और एक कॉस से नीचे है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां पर खत्म ना करके मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। बचा क्या, कॉस प्लस 1। क्या मुझे यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको करने के देखो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैंने LHS को लिया, LHS मेरा यहां तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, RHS को लेकर चलता हूं और दोनों को मैं आपस में क्या दिखा दूंगा, बराबर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसी का मैं क्या कर दूं, परिमीकरण। इसी का मैं क्या कर दूं, परिमीकरण, और दोनों को आपस में कैसा दिखा दूं, बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने LHS ले लिया। LHS लेने के बाद मेरे पास आ गया ये, लेकिन ये तो मुझे नहीं सिद्ध करना। तो क्या करना है, मैं यहां पर RHS को दोबारा लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा मैं, RHS। फिर मैं क्या करूंगा, RHS सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस है, कॉस प्लस 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं LHS बराबर क्या होगा, देखो इसको लेके चलना। तो ये बताओ साइन स्क्वायर ए, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर ए का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर रखूंगा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस। अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार हम प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस। अच्छा सॉरी, ए करेंगे अपॉन, यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा, 1 प्लस कॉस। तो ये क्या है मेरा RHS। अब मुझे देखना है कि LHS और RHS बराबर हैं। देखो यहां मेरा LHS का मान ये आया था और ये किसका आया था, RHS का। तो मैं लिख सकता हूं LHS बराबर हमारे पास क्या होगा, RHS। डन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या हमारा इंपॉर्टेंट, इस वाली एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है और ये बोर्ड के पेपर में अब तक कई बार पूछा गया है। अब देखो करते कैसे इसे। जैसे हमसे कह रहा है सर्वसम का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर को लागू करके इसको हमें क्या करना है, हल करना है। मतलब ये वाला हमें सर्वसम का लगाना है, ये वाली सर्वसम का लगानी है। तो सर्वसम का लगाने के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले साइन ए का भाग कर दूंगा। क्यों,
क्योंकि मुझे कोसेक बनाना और कॉट बनाना है। कोसेक और कॉट बनाने के लिए मैं अंश में और हर में साइन से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। मैं लेके क्या चल रहा हूँ, LHS। क्या लेके चलना है हमें, LHS। और करना क्या हमें, अंश व हर में किससे भाग करना है, साइन ए से भाग करना है। जब अंश और हर में साइन ए से भाग करूंगा तो यहां पर क्या होगा, कोस ए बट्टे साइन, क्योंकि साइन ए का भाग करूंगा, माइनस साइन ए बट्टे साइन ए। ध्यान रखना सब के नीचे साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम साइन ए का भाग कर रहे हैं इसलिए। अपॉन ऐसे यहां होगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन से साइन खत्म, साइन से साइन। तो कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन का फॉर्मूला होता है क्या, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक को ऊपर लेके जाऊंगा, सॉरी साइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन का ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक। कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट ए प्लस 1 माइनस साइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कोसेक। अच्छा हमें करना क्या था, हमें इस सर्वसमता का प्रयोग करना है। इस सर्वसमता का क्या करना है, प्रयोग करना, मतलब इसको इसमें लागू करना। लागू करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं वन का मान निकालूंगा, मतलब यहां से मैं वन का मान निकालूंगा। यहां से कैसे, यहां देखते हैं, जैसे मेरे पास सर्वसमता दे रखी है, क्या दे रखी है, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो मैं कोट स्क्वायर को लेकर आऊंगा इधर। जब मैं कोट स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। ध्यान रखना इस मुझे इसमें क्या करना है कि जो भी मेरे पास 1 का मान आया है, 1 का मान क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये 1 का मान मैं इसमें रख दूंगा, यहां पर और यहां पर। तो मेरा इस सर्वसमता का इसमें क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए मैंने अंश और हर में भाग किया था। क्या करेंगे, तो इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिखते हैं। तो क्या होगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस कितना, ठीक है। इसमें हम दोनों जगह लगा के केवल हम एक ही जगह लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसका प्रयोग तो करना है। अगर एक जगह लगा लेंगे तो इससे दूसरी जगह क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये भी बताऊंगा कैसे कटेगी। तो केवल में ध्यान रखना अंश अंश में लगा देता हूँ इसका मान। तो क्या है, ऊपर कोटे का तो कोटे रहेगा, प्लस कोसेक का कोसेक रहेगा, माइनस ये क्या है 1, और 1 का मान मैंने क्या निकाला था अभी, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर। अपॉन जो अपॉन में वो सेम का सेम रहेगा। क्या है सेम अपॉन में, कोटे माइनस कोसेक प्लस कितना 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, 40 प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 40, और दूसरे में आ जाएगा कोसेक ए और माइनस कितना 40 अपॉन यहाँ क्या होगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस कितना, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, देखो हमारे पास ऊपर है दो पार्ट, एक तो पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोसेक ई प्लस कोट ए इसमें और इसमें, कोसेक ई प्लस कोट ए, कोसेक ई प्लस कोट ए दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब दोनों में से मैं कॉमन लूंगा, क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पर मेरे पास बचा क्या, यहां बचा 1। जब कुछ नहीं बचा तो हम एक मान लेते हैं माइनस। जब ये दोनों मैंने बाहर ले लिए तो केवल यही तो बचा, तो अब मैं इसको लिख दूंगा क्या, कोसेक ए। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस है, और माइनस की गुणा जब मैं माइनस में करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्या अपॉन में जो है वही रहेगा, क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस कितना 1। अब ये मैं देखता हूं कि देखो यहां पर 1 प्लस का है
1 प्लस का, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का। इसका मतलब ये और ये सेम, बस आगे पीछे लिख दिया। कैसे कि अगर मान लीजिए मैं 1 को आगे लिख देता, फिर उसके बाद कॉट को पीछे ले जाते, 1 आ गया तो कॉट कहाँ जाते पीछे, तो ये और ये दोनों सेम हो जाते हैं, जिससे मेरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, बचा मेरे पास ये क्या, कॉट ए और प्लस में क्या, कोसेक। तो यही कह सकता हूँ मैं LHS बराबर हमारे क्या होगा, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना था, कॉट ए प्लस कोसेक, कॉट ए प्लस कोसेक। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। देख, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लेके तो वही चलना है LHS, और करना क्या है, इसका हम कर देंगे परिमीकरण। क्या कर देंगे, परिमीकरण। इसके अलावा और कोई प्रोसेस करने की तुम्हें जरूरत नहीं, परिमीकरण कर देंगे आराम से, आसानी से हो जाएगा। तो हमें लेके चलना है LHS रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस, इसका मुझे परिमीकरण करना। परिमीकरण का मतलब होता है इसके ऊपर नीचे गुणा, लेकिन चिन्ह क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते। माइनस का तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, ऊपर देखो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कितनी बार है, 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन का क्या, होल स्क्वायर अपॉन, यहां लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और ये भी हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा ऊपर रूट में 1 प्लस साइन ए, देखो इसका स्क्वायर है, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये भी तो स्क्वायर है, देखो इस पूरे का होल स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, तो इन दोनों के स्क्वायर को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा या कट जाएगा। बचा क्या, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हमें ये सिद्ध करना था, नहीं ये सिद्ध नहीं करना था, हमें सिद्ध करना था ये। तो मैं क्या करूंगा, ये कोसे हमारे पास दोनों के नीचे है, तो इसको अलग अलग तोड़ दूंगा। कैसे, 1 अपॉन कोसे प्लस साइन ए बट्टे कोस। अब कोस को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक ए प्लस, और साइन बट्टे कोटे क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन ए। क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही करना था। तो मैं लिख सकता हूं LHS बराबर क्या होगा, RHS। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ही प्रोसेस बताया था कि सबको हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, साइन में और कॉस में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमें ऑलरेडी साइन और कॉस में दे रखा है। जैसे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन नीचे में कॉस थीटा दे रखा है, तो ये हमें ऑलरेडी साइन और कॉस में दे रखा है। तो अब इसको हम साइन और कॉस में तो नहीं चेंज कर सकते। क्या हमें और कोई प्रोसेस दे रखा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि यहां से ऊपर से कुछ कॉमन ले लूंगा और नीचे से भी कुछ कॉमन ले लूंगा। जैसे ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर साइन थीटा और यहां पर भी साइन थीटा, तो ऊपर क्या जाएगा साइन थीटा कॉमन, और अपॉन में क्या जाएगा कॉस थीटा कॉमन। इसका मतलब यहां से करना स्टार्ट करते हैं हम, लेते क्या चलते क्या लेके LHS, और हमें लाना क्या है, RHS लाना है, टेन थीटा। अब करते कैसे, ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने साइन थीटा। जब मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहां कुछ बचा नहीं बचा, तो यहां बचा हमारा 1, क्या बचा 1 माइनस यहां 2। जब साइन क्यू था 3 बार था साइन, लेकिन मैंने एक बार बाहर लिया तो कितनी बार बचा, 2 बार। तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा 2 नहीं, इसमें हमें क्या कॉमन लेना है, इसमें लेना है हमें कॉस थीटा कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2, कॉस 3 बार था तो 2 बार बचेगा, कॉस निकल गया तो कितना बचा, केवल 1। अब इसमें करना क्या है, अब इसके बाद इसमें तो कुछ कट भी नहीं रहा, लेकिन हमारे पास एक चीज दिख रही है कि या तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, या फिर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ध्यान रखना
किसी एक जगह फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे समझना सर? अगर मान लीजिए मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को मैंने चेंज कर दिया किसमें? कॉस में। तो कॉस वाले से कॉस वाला पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला साइन हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा। अगर मान लीजिए हम दोनों जगह फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। क्या कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगा लो, या तो साइन स्क्वायर थीटा का लगा लो या कॉस स्क्वायर थीटा का लगा लो। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये रख लो। ध्यान रखना सेम ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा। कॉस थीटा 2 का तो 2 रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब इस 2 की गुणा कर दूंगा, इसमें क्या होगा? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 की गुणा करूँगा, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या? देखो एक तो ये पार्ट और ये की पार्ट, दो में से जब मैं एक घटाऊंगा तो एक बचेगा ना, तो जो है अंश में वो सेम का सेम रहेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। दो में से घटा कितना बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने बताया था कॉस को चेंज करूंगा किस में आ जाएगा? साइन में। तो साइन से साइन वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बचा क्या? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा हमें पता क्या होता है? tan थीटा। क्या हमें यही सिद्ध करना था? हाँ जी बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो मैं लिख सकता हूँ LHS बराबर, ठीक है। और याद रखना इन क्वेश्चनों को जब तक तुम घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार घर जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक तुम बिना देखे क्वेश्चनों को दिमाग से सोचोगे नहीं कि आखिरकार इसमें क्या होगा और कैसे होगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इसका एक रीजन ये भी है कि अब तक तुमने 9th क्लास तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी, केवल अब तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? त्रिकोणमिति 10th क्लास में। तो तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर है, और नया चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने के लिए, नए चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही चैप्टर बेहतरीन होगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर में है कुछ नहीं, इजी है सब क्वेश्चन, बशर्ते तो वो कम से कम एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन प्लस साइन है कोसेक का होल स्क्वायर कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले वही करना है, क्या लेके चलना है? LHS लेके चलना है। जब मैं LHS लेके चलूंगा तो ध्यान रखना सबसे पहले मुझे इसमें लगाना है साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर लगाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह साइन ए और इंटू में क्या? कोसेक प्लस कॉस ए प्लस सेक क्या होगा? यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और इंटू में क्या? सेक। अब देखो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन स्क्वायर यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। तो इन दोनों की जगह में 1 रखती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। अब एक चीज तुम्हें सोचनी पड़ेगी, समझना जरा, ये कोसेक है, हमें पता है कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। अच्छा कोसेक का उल्टा मैं यहाँ साइन लगा दूंगा। साइन क्यों लगा रहा हूँ? इसलिए लगा रहा हूँ कि साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस और सेक, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा प्लस ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1 हो गया इसका मान, तो क्या बचा? सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और इंटू में क्या? 1 अपॉन कॉस। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना बचा 2 प्लस यहाँ कितना बचा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना बचा 2। अब एक चीज समझो, 1 और 2 3 और 2 कितना हो गया 5। क्या हमें 5 लाना था? नहीं, हमें लाना था कितना 7। और यहाँ क्या टेन और कोट, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा कोसेक और सेक। तो याद रखना यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाना है और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ देखो 1 प्लस या फिर सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 और 2 3 और 2 5 तो ये हो गया। कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और एक 6 और एक 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर लिख लो पहले या कोट स्क्वायर लिख लो, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। LHS बराबर क्या आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब देखो, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS और RHS को दोनों को साथ साथ मतलब दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ता है, तभी हम बता पाएंगे कि LHS और RHS आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें LHS लेके चलूंगा। तो कोसेक का फॉर्मूला लगाना हमें 1/sin ए माइनस साइन ए का तो साइन ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था सबको हमें किसमें करना होता है साइन में और कॉस में। ऐसे सेक का फॉर्मूला लगाऊंगा 1/cos ए और माइनस में क्या कॉस ए। इसके नीचे 1 और इसके नीचे कितना 1, तो इसका लेंगे हम लासा एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 1 और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। इसका लास आएगा कॉस ए, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 1 और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इनटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन में क्या कॉस है। अब क्या करेंगे, कॉस यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार से 1 बार खत्म, साइन 2 बार है, यहाँ 1 बार है, साइन से 1 बार से 1 बार, ऊपर क्या बचा 1 बचा कॉस ए और इंटू में क्या बचा। क्या इसको क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल नहीं जी, हमें ये सिद्ध करना था, तो सिद्ध नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने किसका मान लिया है LHS का, अब मुझे किसका मान लेके चलना है RHS का। फिर दोनों को मुझे आपस में क्या दिखाना है बराबर बराबर दिखाना है, मतलब RHS को भी सॉल्व करूंगा तो कितना आना चाहिए कॉस ए इंटू साइन ए या साइन इंटू कॉस ए। चलिए टेन ए का फॉर्मूला, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टे में क्या कॉस ए, प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का होता है कॉस ए बट्टे में क्या साइन। इसका लेंगे हम लासा, ऊपर तो बना कौन, इसका लासा आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो यहाँ देखो क्या होगा साइन की गुणा साइन में करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको नीचे लिखो थोड़ा सा, लासा लेना है ना, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो इसकी जगह मैं रख दिया 1 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो ये तो दोनों बट्टे में है, लेकिन इसके नीचे कोई बट्टे में, तो इसके नीचे मैंने मान लिया 1, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड। जब इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चलाएगा तो केवल क्या होगा हमारे पास कॉस ए और इंटू में क्या साइन। क्या हमने LHS का भी मान निकाला था, हाँ LHS का निकाला था कॉस ए इंटू साइन ए, RHS का मान कितना है कॉस ए इंटू साइन, तो मैं कह सकता हूं LHS बराबर क्या होगा हमारा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन।
वन प्लस टेन स्क्वायर अपन वन प्लस कोट स्क्वायर, वन माइनस टेन अपन वन माइनस कोटे का क्या करना है, टेन स्क्वायर प्रूफ करना है। तो पहले मैं सबसे पहले इसको लेकर चल रहा हूँ। इससे तो पहले मुझे क्या करना, क्या दे रखा था हमें, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, हमें टेन स्क्वायर। सबसे पहले मैं इससे टेन स्क्वायर सिद्ध करूंगा, फिर मैं इससे टेन स्क्वायर सिद्ध करूंगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना 3 पार्ट दे रखे हैं, तो दोनों का मान मुझे टेन स्क्वायर निकालना है। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले ये, पहले मैं लेके चलूंगा इस फर्स्ट पार्ट को। तो 1 का 1 रहेगा, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर है बट्टे में क्या कोस स्क्वायर बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर है बट्टे में क्या साइन स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका लेंगे लासा। जब इसका लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा, इसका लासा आएगा कोस स्क्वायर। इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इस करेंगे, इसमें क्या होगा कोस स्क्वायर प्लस 1 की गुणा साइन में करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर। ऐसे जब हम इसका लासा लेंगे तो लासा इसका कितना आएगा, साइन स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करेंगे साइन स्क्वायर प्लस में कितना कोस स्क्वायर। और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी भी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। जब 4 संख्या बट्टे में हो तो फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड करेंगे, साइन का बन जाएगा ऊपर, कोस कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का मान टेन स्क्वायर, प्रूफ कर दिया। अब हमें इसका और मान निकालना है, इसका भी मान क्या आना चाहिए टेन स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो इसे कैसे करते हैं, सिंपल है, सेम प्रोसेस है, बस इसमें स्क्वायर लग रहा था अंदर, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, सेम ऐसे करके करना है, तोड़ना वही है। 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बट्टे में क्या आएगा कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में क्या आएगा साइन। लासा लेंगे, इसका लासा आएगा कॉस ए, तो यहाँ क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसे यहाँ लेंगे लासा साइन ए, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा साइन ए माइनस क्या कॉस ए। अब एक चीज समझेंगे, 4 संख्या बट्टे में तो फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ क्या साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब इसमें जो प्लस का है वो माइनस का है इस वाले में, और इसमें जो माइनस का वो प्लस का है इस वाले में। तो या तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा या इसमें से माइनस को, किसी एक में से माइनस कॉमन लेना है, तो जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मैं इसमें से लूंगा माइनस कॉमन, तो देखो सेम क्या होगा, इसके साथ ये आएगा, लेकिन इसमें से मुझे कॉमन के लेना, माइनस कॉमन लिया तो बचा क्या, माइनस कॉमन लूंगा तो साइन माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कोस ए के साथ क्या आएगा साइन ए, इसका होल स्क्वायर था ना, अपॉन इसके साथ ये आएगा तो क्या आएगा, पहले ये आएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू में क्या आएगा कोस ए। ये दोनों सेम है, कट गए। अब बचा क्या, यहां पर बचा हमारे पास माइनस का साइन ए और बट्टे में क्या कोस ए, और उसका क्या माइनस का जब स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन बट्टे कोस क्या होता है टेन होता है, तो इसका लगा दूंगा स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि तीनों पार्ट आपस में कैसे होंगे बराबर, क्योंकि इसका भी मान मैंने टेन स्क्वायर ही निकाला, ये रहा, इसका भी मान मैंने कितना निकाला टेन स्क्वायर निकाला, और हमें सिद्ध क्या करना था टेन स्क्वायर। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। अब देखो त्रिकोणमिति चैप्टर जो हमारा यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.3 तक हमें सारे के सारे क्वेश्चन कराए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो आप इनको ढंग से कर लीजिए। अब इसके बाद हम कराएंगे आपको नवा चैप्टर, और नवा चैप्टर है क्या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है,